रिकॉर्डिंग करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 6 हाउ टू डू एनालिसिस की रिवाइज क्लास है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स भी नहीं आई हैं और काफ़ी लोग परेशान भी हैं। उसकी मैं रिवाइज क्लास देना चाहता हूँ, ये बताने के लिए कि आप लोगों ने एनालिसिस कैसे करने हैं। मैं दो तीन चार पेयर्स के लाइव चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ। जहां मार्केट अब चल रही है वहां पे आप लोगों ने देखना है कि मार्केट कैसे मूव करेगी या फिर हमारी कौन कौन सी लिक्विडिटी लेगी। आपको मैंने बताया था कि जब भी आपने किसी चार्ट पे आना है, ठीक है, तो सिंपली पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर मार्क करना है। जैसे अब आप लोगों के सामने चार्ट शेयर हो रहा है। पहले मुझे बता रहे हैं कि चार्ट शेयर होने लग गया है ना? चार्ट शेयर होने लग गया है। जी होने लग गया है। अच्छा, तो अब चलते हैं, अपना देखते हैं कि मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर यहां मैं आया हूं। अभी मेरे एनालिसिस को जरा गौर से देखिएगा, मैं करता क्या हूं, ठीक है? जरा गौर से देखिएगा। मैंने पीछे कोई चीज नहीं देखी। आपने देखा, मैंने जब भी चार्ट खोला है, जैसे ही खोला है मेरे सामने जो भी टाइम फ्रेम है, जो भी चीज है, मैंने यहाँ पहला काम क्या करना है, मेरी बातों को गौर से सुने, अभी समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने और कोई चीज नहीं देखी। सबसे पहला काम स्ट्रक्चर देखना है। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो स्विंग्स लग रहे हैं, ठीक है, ये हर बंदे को यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है, इतना सा तो सबको नजर आ रहा है ना कि यहाँ पे जो स्विंग्स लग रहे हैं वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं। नजर आ रहा है ना? इस तरह से लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे। ये सबको भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे प्रूव हुआ कि इस जगह पे जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो सेल का है। क्या प्रूव हुआ? जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो सेल का है। एक चीज पहला हो गया कि स्ट्रक्चर सेल का चल रहा है। बस आपने स्विंग्स ही देखने हैं। लास्ट बोस्ट मार्क करना या ये कर लें तो अच्छी बात है, चार्ट पे मार्क किया हुआ याद रहता है कि यहाँ पे चौक होना है, यहाँ पे भी बॉस होना है। मैं नहीं करता, मेरे चार्ट पे देखें कहीं पे भी मार्क नहीं होता। जब भी मैं जैसे ही ओपन करता हूँ चार्ट, आप देख लिया करें, मैंने बॉस चौक मार्क नहीं किया होता। कभी कभी करूँ तो करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आप लोगों का सेल ट्रेंड है। अब ढूंढना क्या है? सेल की एंट्रियां। ट्रेंड लाइन सेल की हो, ट्रैप करेंगे सेल की ट्रेंड लाइन, ठीक है। हाई की लिक्विडिटी, इंटरनल हाई की लिक्विडिटी, सारा कुछ जो मार्क करना है वो लिक्विडिटी हाई की होनी चाहिए, क्योंकि हमने एंट्री ढूंढनी है सेल की। एंट्री चाहिए सेल की। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। पहला काम हमारे पास जो होना था वो हो गया, मतलब ट्रेंड सेल का है। अब एंट्री ढूंढनी है सेल की। बाय का ओबी शोबी मार्क नहीं करना। एंट्री किस चीज की ढूंढनी है? सेल की ढूंढनी है, बाय की चीज मार्क नहीं करनी। ये हम जो है वो देख रहे हैं H4 टाइम फ्रेम में। हर टाइम फ्रेम से ताल्लुक जो है वो चेंज हो जाया करता है। हर टाइम फ्रेम में जाके चार्ट के एनालिसिस चेंज हो जाते हैं। आप ना फिलहाल जब एनालिसिस कर रहे हो H1 के करो, फिलहाल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो H1 के या H4 के करो। कल जब मैं आपको बताऊंगा ना, परसों मंडे वाले दिन, एंट्री मॉड्यूल वाली क्लास, एंट्री मॉड्यूल वाली क्लास में करवा दूंगा कि टाइम फ्रेम का क्या ताल्लुक है और टाइम फ्रेम को आपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ये परेशान नहीं होना। अच्छा, अभी मेरे पास पहली चीज नजर आई कि ट्रेंड सेल का। अभी जो मेरे पास ट्रेंड लाइन मुझे नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आप सबको नजर आ रही है और मुझे भी नजर आ रही है। यहाँ पे नजर आ रही है, ट्रैप हो चुकी हुई है। एंट्री हमारी गुजर गई है, लेकिन मैं दिखाता हूँ कैसे थी। जब मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ट्रैप हो गई है, थर्ड टच ही था, ट्रैप हो गया, ठीक है। एंट्री कैसे थी? ट्रैप होने के बाद सेल के लिए ऑर्डर ब्लॉक्स और सेल के लिए फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करने हैं। सेल के लिए, अगर सेल के लिए ओबी और एफईजी देखते हैं तो ये एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ पहले तो फेयर वैल्यू गैप इतना था, लेकिन इतना टेस्टेड था ना, जो आधा टेस्टेड हुआ तो उसको आधा मार्क कर लिया करते हैं, ठीक है। इतना टेस्टेड था, इस हाई तक मार्क करना है। अच्छा, इसमें आधा टेस्टेड था, यहां तक मार्केट आई। मार्केट ने टेस्टेड फेयर वैल्यू गैप में, अच्छा जब टेस्टेड होता है ना, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, गौर से सुन लें। जब फेयर वैल्यू गैप टेस्टेड हो ना, जैसे ये अभी आपका ऑलमोस्ट पूरा फेयर वैल्यू गैप अगर आप मार्क करते हो ना, जस्ट फेयर वैल्यू गैप, तो यहां से लेकर यहां तक था शुरू में जब ये बना था। पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान देखो ना, यहां से यहाँ इतना था। ये देखिए इतना था ना, लेकिन ये टेस्टेड है। यहाँ पे मार्केट वापस मुड़ी, इसको टेस्ट करके गिर गई। फेयर वैल्यू गैप आधा टेस्टेड हो या आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो तो उसको एक ही शर्त में दूसरी दफा ट्रेड करना है। अगर ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड होते हैं तो उसको दूसरी दफा टेस्ट हम नहीं कर सकते, दूसरी दफा ट्रेड हमने नहीं करना। फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ एक ही शर्त पे ट्रेड करना है। किस शर्त पे? जो टेस्टेड मार्केट ने पहली दफा किया है ना, ये देखें, ये आज मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बताया, एक स्टूडेंट को ग्रुप में भी बताया, ये पहली दफा टेस्ट हुआ है। इसमें जो ये छोटा हाई लगा है ना, ये वाला, इसको अगर मार्केट दोबारा यहां आके स्वीप करे, स्वीप होता है बाहर की तरफ डंडी छोड़ना, विक छोड़ना। हाई के ऊपर स्वीप, लिक्विडिटी में बताया था स्वीप क्या होता है, बाहर की तरफ विक छोड़ देना।
अगर स्वीप करे तो ट्रेड कर सकते हो, अगर स्वीप ना करे तो नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी एफईजी टेस्टेड था, फिर ये जोन रिस्की होगा। फिर हम इस हाई की लिक्विडिटी पे सेल देख सकते हैं, या इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक जैसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो है वो हम सेल देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके मार्केट ने देखें एग्जैक्टली जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इस हाई को आके स्वीप कर दिया, कर दिया, देखें वो, देखें छोटा सा स्वीप किया हुआ है, बाहर की तरफ विक छोड़ी हुई है, अपने चार्ट पे चेक कर लीजिएगा, बाहर की तरफ थोड़ी सी विक छूटी हुई है, ये मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया, ये देखें यहाँ पे चेक करें, ये बाहर की तरफ छोटी सी विक छूटी हुई है, तो यहाँ पे ये हो गया स्वीप। अब स्वीप होके मार्केट डाउन आ रही है, अब हमारे पास यहाँ पे एंट्री थी, कंफर्मेशन इधर देखनी थी, कंफर्मेशन कल की क्लास में, एंट्री मॉड्यूल की क्लास में होगी, कंफर्मेशन देखनी थी लेकिन लेट हो गए, अब क्या करें। अब इसका हल ये है कि अब हमने इसके मजीद सेल के लिए सपोर्टिव चीजें ढूंढनी है, मतलब यहां से एंट्री लेके मार्केट ने, नजर आया ना कि स्विंग सेल का लगाना है, मतलब यहां से जाके यूं सेल का स्विंग लगाएगी, ठीक है। तो अब हमने इसके मजीद सेल के लिए सपोर्टिव, मतलब जो सपोर्ट करे इसको मजीद नीचे धकेलने के लिए, वो चीजें ढूंढनी है। अब मजीद सेल के लिए सपोर्टिव क्या है, यहां पे अगर इधर ही अभी करंट जहां पे ये दो दो तीन कैंडल्स खड़ी हैं, इधर ही अगर आप देखो तो ये एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, फ्रेश फ्रेश अभी करंट बना है, ठीक है, ये सपोर्टिव है, सेल का फेयर वैल्यू गैप है, ये सपोर्टिव है इसको मजीद नीचे धकेलने के लिए। अगर मार्केट अभी वापस मुड़े और इसी फेयर वैल्यू गैप या ये जो पीछे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इसको टेस्ट करे तो आप फिर से सेल करोगे। अगर इधर मुड़े इस फेयर वैल्यू गैप या इस ओबी से, आप फिर से सेल करोगे और इस लो का टारगेट रखोगे। ये आपके एनालिसिस है। ट्रेंड लाइन के ये एंट्री मिस होने के बाद में आपने ऐसे स्पोर्टिव चीज जोड़नी है, जब मिस नहीं होती तो यहीं से ही प्ले करनी है, इधर से ही। और अभी आप यहीं से ही प्ले करो, बाद में स्पोर्टिव की तरफ ही आ जाना, ये थोड़ा एडवांस तरीका कार है, ठीक है। अभी मजीद ये एंट्री मॉड्यूल में भी ये चीज समझ आ जाएगी आपको, कल वाले दिन ये जो मैंने अभी बताई है ना, ये वहां पे भी समझ आ जाएगी। अभी यूरो यूएसडी के मैंने आपके सामने लाइव चार्ट पे एनालिसिस कर दिए हैं, इनशाला मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन इसको देख लीजिएगा, ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है। बाकी जो मैं एनालिसिस करूं पार्ट ऑफ बिजनेस है, किसी का स्टॉप लॉस भी हो सकता है, ठीक है। हम मेरी खुद की एक्यूरेसी 60 या 70% है, ठीक है। मैं 10 चार्ट के एनालिसिस करूं तो मे बी 3 के या 4 के गलत हो जाए, बाकी 6 के ठीक रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी इसमें जो हमारे पास सेल का मजीद सपोर्टिव है, ये एरिया, यहाँ पे हम मजीद कंफर्मेशन देखेंगे और फिर इसको सेल करेंगे। ये एनालिसिस हो गया आपके, बस एट द एंड यही है, पेयर के एनालिसिस हो गया, यहाँ पे आके ट्रेड करो और जिंदाबाद। और क्या चीज चाहिए, मैंने सिंपल आपके सामने वही चीज ड्रा की है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ट्रैप हुई है, ट्रैप के बाद का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया और सेल किया, यही चीज करनी है। सेल में ट्रेंड लाइन के ऊपर से वो भी मार्क करना है, बाय में करीब करीब, देखो ये बिल्कुल करीब है, यहां पे मार्केट घूम रही है बिल्कुल करीब का ओबी निकाला है, और इससे करीब कोई नहीं है जो फ्रेश पड़ा हो, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये टेस्टेड है, इस ओबी को हाइट अब क्रॉस किया, लेकिन ये ओबी था, इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं था, ठीक है, तो ये ओबी वो नहीं है, मतलब वैलिड नहीं है। और ये है, इसमें मार्केट बाय के लिए, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर सेल में है, मे बी इसमें हमें मार्केट रिस्पेक्ट दे, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट थोड़ी देगी क्योंकि मार्केट ओवरऑल सेल ट्रेंड में है, ठीक है। सेल ट्रेंड में सेल की ट्रेड प्ले की है, बस एनालिसिस हो गए। अभी मैं किसी पेयर के और क्या आपको करके दिखाता हूँ, मे बी मेरे सामने कोई और पेयर अगर आ जाए, जीबीपी, जिसके मैंने खुद भी ना किए हूँ, जीबीपी सीएचएफ देख लेते हैं उसके क्या हालात हैं, इसके मैंने खुद भी नहीं किए क्योंकि करेंसी पेयर्स पे मैं खुद बहुत कम आता हूँ। मैं ज्यादातर जो है वो गोल्ड ट्रेडर हूँ, मैं खुद पर्सनली जो है वो 90% या 95% ट्रेड्स गोल्ड पे लेता हूँ, करेंसी पेयर्स पे कभी कभी कोई कोई ले लेता हूँ, ठीक है। एक चीज अपने जेन में बिठा लो भाई, सारे मेंबर्स एक चीज जेन में बिठा लो, एक बात याद रखो, सेटअप आपके माइंड का, ठीक है। अक्सर औकात ऐसे होता है, मैं खुलेआम ये बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अक्सर औकात ऐसे होता है, मेरा स्टूडेंट मुझे कह रहा होता है जिसने सब चीजें मुझसे सीखी हैं, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स मेरे एनालिस्ट टीम में ऐड हैं, ठीक है, जिन्होंने सब चीजें मुझी से ही सीखी हैं, जीरो से एंड तक, ठीक है। मेरा स्टूडेंट मुझे कह रहा होता है कि सर यहाँ से ना मार्केट सेल आएगी, मैं उसको कह देता हूँ नहीं यहाँ से सेल नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ से आ जाती है सेल, वो प्रॉफिट बना के बैठा होता है, मैं इंतजार कर रहा होता हूँ। अपना माइंड का सेटअप है, ठीक है। मेरा माइंड कहता है कि यहाँ से नहीं सेल आएगी, मेरी अपनी साइकोलॉजी है, जैसे साइकोलॉजी बन जाती है ना, जैसे लोग अगर कोई काले बादल देखें, ठीक है, या अंधेरी देखें तो उनको लगता है ना आज अंधेरी आएगी, ये साइकोलॉजी है, क्योंकि उन्होंने 4-5 दफा टेस्ट किया हुआ है कि काले बादल आ जाए तो बारिश आती है। अगर कोई सियाना बंदा आपको कह रहा है कि यार काले बादल आए हैं, बारिश आ रही है, चीजें उठा लो, तो ये उसकी साइकोलॉजी है, क्योंकि उसने ट्राई किया हुआ है। और अगर बारिश नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सियाना बंदा गलत है, मे बी वो उस दफा ना आए लेकिन उसकी ट्राई की हुई चीजें अगली दफा आ जाए। इसी तरह होता है, अगर मेरा स्टूडेंट मुझे कह रहा है सर यहाँ से सेल आएगी, मेरी साइकोलॉजी है कि यहाँ से नहीं आएगी, मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो प्रॉफिट बना के बैठा होता है। और काफी काफी दफा ऐसे होता है, मेरी एनालिस्ट टीम में अभी भी, आप कोई मेरे एनालिस्ट टीम का मेंबर यहाँ पे मौजूद भी है,
मेरी एनालिस्ट टीम में सारे कह रहे होते हैं ना कि गोल्ड बाय जाना है, मैं उनको कहता हूँ कि इसको सेल में देखो, इसको सेल में देखो, मार्केट सेल आती है, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी उसमें बनी हुई है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये आपकी थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। मैं आपको ये बात करने का मकसद पता क्या है, आप अपना ज़हन मार्केट में लगाएं, एनालिसिस बेशक चेक करवाएं, ग्रुप्स में चेक करवाएं, किसी दोस्त को चेक करवाएं, मशवरे दोस्तों से लें, आपके ग्रुप में जो मेंबर ऐड है उनसे मशवरे लें चार्ट पे, क्योंकि 100 जबानें होती हैं ना, तो 100 तरह के एनालिसिस के मशवरे मिलते हैं। ठीक है, तो मशवरे हर किसी से लें, लेकिन जब आपका माइंड सेट कह रहा है ना कि यार ये जोन अच्छा है, रिस्क ले लें, कर गुजरें, कोई बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक स्टॉप लॉस हो जाएगा, रिस्क ले लें, कर गुजरें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जब आपका माइंड सेटअप खुद रिस्क लेने पे लग जाएगा ना, आपकी चीजें आहिस्ता 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 सेटअप्स आपके क्लियर होने लग जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पिक करना शुरू हो जाएगा कि यार मैं ऐसे जोन से एंट्री लेता हूँ तो प्रॉफिट देती है, मैं फिर लूंगा, मैं फिर लूंगा। कोई आपको मना भी कर रहा होगा ना, फिर आपका वो साइकोलॉजी बन जाएगी कि यार ऐसे जोन से एंट्री लेता हूँ तो प्रॉफिट होता है, तो फिर आप लोगे, चाहे आपको कोई कसम उठा के भी मना कर रहा है, आप लोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट होता है। बेशक ऐसा हो जाए, लेकिन आपकी साइकोलॉजी देनी बन गई है, इसलिए अपने माइंड का सेटअप अच्छा। अब ये जीबीपी सीएचएफ मैंने खोला है, H4 का टाइम फ्रेम है, इसमें आगे पहला काम मेरा क्या होना है, स्ट्रक्चर फाइंड करना, पहला काम यही होना है ना कि मैंने स्ट्रक्चर इसमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर इसमें मैं स्ट्रक्चर फाइंड आउट करता हूँ H4 में, अभी स्ट्रक्चर का कोई साफ सीन नहीं है, अगर मैं इसमें देखता हूँ तो मेरे पास ये लेग 1 बनी है, ठीक है, यहाँ से ये लेग 2 बनी है, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हो रहे, हाई यहाँ पे जाके हाँ ये ब्रेक हो गया, बल्कि लेग 1 2 3 बन गई है। ये भी एंट्री ऑलमोस्ट थोड़ी सी लेट हो गई है, यहाँ पे लेग 1 2 3 बन गई है, ये लेग 1 है, ये लेग 2 है, ठीक है, और ये लेग 3 है, तो यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, ये लेग 1 2 3 बन गई है, यहाँ पे मार्केट ने इसका हाई तोड़ दिया, ये इधर ब्रेक हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर किधर चला गया, बाय की तरफ, मार्केट का स्ट्रक्चर चला गया बाय की तरफ। अब इसमें कोई अच्छा सीन नहीं है, अच्छा सीन पता है इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट ये अपनी लिक्विडिटी उठा के, देखो बाय का सीन ढूंढना था ना, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी उठा के यहां से इस लो को स्वीप करके, क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक तो था कोई नहीं, इसलिए उसने लो को स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी उठा के मूव कर चुकी हुई है। ठीक है, मूव काफी सारा दे चुकी हुई है, अगर मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करने आती है तो इन लोज के स्वीप पे या इस ओबी से आप बाय कर सकते हो। अभी तक इसमें कोई, इस पेयर में अच्छा सीन नहीं है, जिस पेयर में अच्छा सीन नहीं है उसको छोड़ दो, जबरदस्ती कोई नहीं है आपके साथ कि आप इस पे एंट्री लेनी लेनी है, इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें अच्छा सीन नहीं मिल रहा, करीब करीब कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें फ्रेश मिल ही नहीं रहा। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड में ये चीज आप देख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे देखो कि आपके पास ये देखो अभी एक एंट्री लाइव भी अभी अभी बनी है जो करंट आपकी निकली भी है। ठीक है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बाद ये वाला एक ओबी था जो कि मार्केट ने थोड़ा सा टेस्ट किया था, लेकिन ये इंटरनल हाई स्वीप हुआ तो मार्केट थोड़ा सा सेल में आ गई। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ये हाई स्वीप करती है, तो ये एक ओबी पड़ा हुआ है, अगर इस हाई को स्वीप करती है तो फिर भी सेल कर सकते हो। ये अभी इसमें कोई अच्छा सीन नहीं है, कोई और पेयर दिखाता हूँ जिसपे आपको समझ भी आए। ठीक है, जरूरी नहीं है हर पेयर पे एनालिसिस बने, जरूरी नहीं है हर पेयर पे एंट्री बने। ठीक है, आप पेयर को थोड़ा चेंज करके भी देख लीजिएगा, मे बी चेंजिंग में आपको काफी अच्छा कोई सेटअप मिल जाए। ठीक है, आपके पास 30 32 पेयर है, डेली 4 5 पेयर पे एनालिसिस बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी भी आपको समझ आ जाएगी, मैं मजीद दिखाता हूँ आपको कोई पेयर, जैसे ये यूरो जीबीपी का पेयर है। ठीक है, इसमें मैंने H4 को देखा है, तो ऑलमोस्ट इसमें H4 जो है वो तो मुझे सेल ही लग रहा है। ठीक है, स्विंग अगर देखना शुरू करें ना आप लोग तो सेल ही है, यहाँ से देखें ये इस तरह से स्विंग लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ, लो भी स्वीप हुआ है, ये इस तरह से लग रहे हैं ना, ये लो स्वीप हुआ है, स्वीप की बेस पे इसने बैकवर्ड मूव किया है। ठीक है, तो अभी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी के बाद कोई और सीन हमें सेल के लिए मिल जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई किसी लिक्विडिटी के बाद जहाँ पे आपको अच्छा ना ना मिले सीन, ठीक है, जहाँ पे अच्छा सीन ना मिले वहां पे इंतजार कर लिया करें। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अभी करीब करीब का कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ ना, ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड है, ये वो भी एक तो है इनसाइड बार में, ठीक है, और एक है टेस्टेड। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसका फेयर वैल्यू गैप 90% टेस्टेड है। अब यहाँ पे भी कोई अच्छा सीन नहीं है, तो इसमें इंतजार कर लो कि मार्केट इन लोज में से किसी लो को लिक्विडेट करे, स्वीप करे, तो आप स्वीप पे भी एंट्री कर सकते हो। लो स्वीप करे तो बाय की एंट्री, हाई स्वीप करे तो सेल की एंट्री, या फिर इस हाई को या इस हाई को जाके स्वीप करे, बस ये इंतजार करो, अदरवाइज इसके पास करीब करीब कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये H4 की एंट्री है, किसी और पेयर को देख लेते हैं जिसमें मिल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह मिल जाएगा, एंट्री मिल जाती होती है, अगर बंदा आप पेयर्स चेक कर लेना बार बार, अगर आप उल्टी सीधी लाइनें भी लगा के दिखाएंगे तो आपकी एंट्री क्लियर हो जाएगी, टेंशन ना लिया करें इस चीज में। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें देख लेते हैं, ये मैं आपको सीन इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि करीब करीब ऑर्डर ब्लॉक, ये देखें इसमें बहुत अच्छा सीन बनेगा, करीब करीब ऑर्डर ब्लॉक कोई नहीं है, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अभी मैंने किसी स्टूडेंट को ये पढ़ाए भी हैं, पेड स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको ये मैंने एनालिसिस पढ़ाए भी हैं। अच्छा इसमें देखें ऑलमोस्ट आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, गौर करें। ठीक है,
यार फिलहाल आप H4 पे करो, कल मैं आपको टाइम फ्रेम की ना वो बताऊंगा तब्दीली, ठीक है? फिलहाल आप H4 पे करो। अब इसमें स्विंग देख लो क्या नजर आ रहा है। स्विंग बाय के लग रहे हैं, लेग 1 लेग 2 लेग 3 बन गई, अगली लेग लग गई, ठीक है? स्वीप हुआ, अगली लेग लग गई, बाय के स्विंग नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर बाय में है, सिंपली पहले आके देखना ही स्ट्रक्चर है। ऐसे स्विंग नजर आ गया, स्ट्रक्चर बाय है, ठीक है? इरफान भाई अगर कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर आपका नजर नहीं आ रहा, तो उसको लास्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करके दिखा दो कि सर बाय स्ट्रक्चर है, ये मैंने बॉस मार्क कर दिया, ठीक है? वो इस वजह से पूछते हैं ताकि आपका माइंड सेट क्लियर है स्ट्रक्चर के बारे में। आज मैंने वैसे उनको बोला है कि स्ट्रक्चर अगर स्विंग आपको खुद भी नजर आ रहे हैं ना चार्ट पे, तो आपने स्टूडेंट का चार्ट चेक कर देना है, ठीक है? अच्छा, इसमें आपको स्विंग बाय के नजर आ रहे हैं जो कि लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे हुआ है, लास्ट लो ये कंफर्म हुआ है। अच्छा, ये चीज नजर आ रही है। अब मैंने यहाँ पे बाय की एंट्री ढूंढनी है। बाय की एंट्री ढूंढने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, नजर आ रही? ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मिल गई। एक लिक्विडिटी मिल गई, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, मार्केट ग्रैब करे, डाउन आए, एंट्री दे। अब लिक्विडिटी के बाद आपके पास चीजें क्या रह गई मार्क करने के लिए? ऑर्डर ब्लॉक वाले गैप्स। अगर देखो आपके पास लिक्विडिटी जो बैक है, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक, इसमें लिक्विडिटी है H4 के टाइम फ्रेम में, ये टाइम फ्रेम का थोड़ा सा ताल्लुक है, इसको भी जेन से जरा सोच लें। H4 में अगर आपको लिक्विडिटी मिल जाती है और उसके बाद H4 में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, या यहाँ पे कोई एफईजी टेस्टेड है, आपको लगता है कि इस एरिया में कोई बाइंग का सीन पड़ा हुआ है, तो आप उसका H1 में भी टेस्ट कर सकते हो। अब मेरे पास ये एक एफईजी पड़ा हुआ है, एफईजी आप इनसाइड बार में भी मार्क कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक आप इनसाइड बार में मार्क नहीं कर सकते, ये इतना एरिया छोटे से लो लगा हुआ है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड बार मार्क नहीं करना, एफईजी कर सकते हो। ये छोटी इंटरनल लो की लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये करीब है, बिल्कुल करीब करीब वाले एफईजीज देखने हैं, ये करीब है, ठीक है? तो यहां से आप बाय प्ले कर सकते हो, एनालिसिस हो गए, बस यही एनालिसिस है। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रैप हो गई, डाउन साइड आई ट्रैप, ये करीब एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यहाँ से बाय। ये आपके एनालिसिस है, मंडे को इंशाल्लाह यहाँ पे से मार्केट मूव दे सकती है, आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप टेस्टेड पड़ा हुआ है, इस एरिया में भी H1 में कोई ओपी वगैरह हो सकता है। टाइम फ्रेम एक नंबर छोटा भी कर लें तो आपको काफी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पे देखें, ये जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी मार्क किया, आपको यहाँ पे और चीजें भी मिल जाएंगी, ये देखें, ये आपको मिल गया, ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्लियर कट मिल गया। वही जो H4 में मैंने छोटा सा एफवीजी मार्क किया, वहां इनसाइड बार था, इधर इनसाइड बार नहीं था, इधर ओबी एफवीजी पूरा मिल गया। तो ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। उसके अलावा पहले भी अगर देखो तो ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी है, दो लिक्विडिटी, इंटरनल ट्रेंड लाइन भी मिल गई, एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन भी मिल गई, दो लिक्विडिटीज हैं। उसके बाद ओबी एफवीजी है, यहाँ पे नीचे ये फेयर वैल्यू गैप छोटा सा मार्क करना चाहो तो ये एरिया भी मार्क कर सकते हो। ये लास्ट वाला करना चाहो, ये दूर है, जब मार्केट कभी यहाँ पे आएगी तो देखी जाएगी, फिलहाल ये दूर है, ठीक है? मार्क करके रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन करीब वालों को भी प्रायोरिटी देनी है, करीब वाले भी देखने हैं, ठीक है? टाइम फ्रेम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है? इस चीज का फर्क करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आज एक स्टूडेंट ने मुझे यही चीज, मेरे स्टूडेंट्स जो पेड है ना, तो वो मेरे इनबॉक्स में सेंड करते रहते हैं, एनालिसिस चेक करवाते रहते हैं। आज एक स्टूडेंट ने, पेड वाले ने, यही मुझे एनालिसिस शेयर किए और उसने मुझे बोला कि सर ये जोन है। अब देखिए, H4 कह रहा है कि इस जोन के पहले कोई लिक्विडिटी नहीं है, मिनट 15 कह रहा है कि ये जोन बाइंग का पड़ा हुआ है, ठीक है? ये टाइम फ्रेम का थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगी। इससे पहले मिनट 15 के ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन रही है, आपने गौर किया? ये देखें, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन रही है। जब मिनट 15 की ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन रही है और उससे नीचे जोन पड़ा हुआ है, तो ये ट्रेडेबल है, मतलब मार्केट इसको ट्रैप करके ट्रेड दे सकती है, यहाँ पे आके इसको ट्रैप करे, ठीक है? इस तरह से, मतलब यहाँ पे कुछ एक छोटा सा लो भी बना ले, इस लो की भी लिक्विडिटी हो गई, यहाँ पे इसको भी ट्रैप कर दिया, ये ट्रेंड लाइन को भी कर दिया, यहाँ से बाय हो सकता है, ठीक है? हो सकता है यहाँ से बाय, इधर से भी हो सकता है। लेकिन वो H4 की बेस पे ये है कि मार्केट कभी कभी ऐसा करती है कि दोनों बाय बन रहे हैं ना, कभी कभी मार्केट ऐसा करती है कि यहाँ से बाय निकलती है, हाई लगा देती है नया, इसको बाद में कभी आगे टेस्ट करेगी, कभी कभी ऐसा करती है कि यहाँ से निकलती है, इतना टेस्ट करके ना थोड़ा सा करीब, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, वहां से सदा आती है, फिर H4 के जोन को बाय करती है। हर टाइम फ्रेम का जोन जो है वो कभी ना कभी टेस्ट होता रहता है, किसी टाइम फ्रेम का फेल होता है, किसी का टेस्ट होता है। ये टॉप डाउन एनालिसिस है, मतलब डेली में भी देखना है, H4 में भी देखना है, H1 में भी देखना, मिनट 15 में भी देखना, मिनट 30 में भी देखना। ये भी मैं आपकी एक क्लास अरेंज कर दूंगा या वेबिनार अरेंज कर दूंगा कि टॉप डाउन कैसे करने हैं। वैसे टॉप डाउन के काफी वीडियोस जो है वो मदर फादर टाइम फ्रेम वाली उधर भी पड़ी हुई है, क्या नाम है, यूट्यूब पे भी, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है? ये आज की क्लास का रिव्यू था कि आप लोगों ने जो है वो हाँ, गोल्ड पे भी कर देता हूँ, और बताएं मोस्ट फेवरेट। वैसे गोल्ड में मैं कल एनालिसिस शेयर करूंगा, उसको देख लीजिएगा। गोल्ड के मैं इस वजह से नहीं करना चाह रहा क्योंकि कल मैंने एनालिसिस करने हैं उसके, कल आ जाएगी उसकी वीडियो, टेंशन ना लें। अभी क्लास का एंड करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। ये दो तीन क्वेश्चन है, ये मैं कल मैं गोल्ड के एनालिसिस भेज दूंगा, वो इसके साथ ही आ जाएंगे, ठीक है? तो क्लास का एंड करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं। इतना ही है, बिल्कुल सिंपल है, मैं यही चीज